हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट एसएसटी पेपर 2। ओके। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है हमारे 18 पार्ट्स हो चुके हैं, आज ही 19 पार्ट्स हैं। और देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। जी हाँ, और दिल्ली सल्तनत में बात करें 5 यहाँ पर वंश हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, शेद, लोधी। तो मैंने कल की सेशन में आपको गुलाम वंश पढ़ाया था। ओके, मैंने पढ़ा था कि गुलाम वंश में 11 शासक हैं। तो इसमें कुछ शासक आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके, और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में। ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पर देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं मसूद शाह, ठीक है। मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था? मैंने आपको कल पढ़ाया था यहाँ पे गुलाम वंश। गुलाम वंश में मैंने 11 शासक बताए थे। तो 11 शासक में हमने यहाँ पे 6 शासक तो पिछली वीडियो में देख लिए हैं। तो आज यहाँ पे हम ये 11 के 11 जो है 7 से 11 तक देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। आइए, अब पहले हम पढ़ेंगे मसूद शाह। देखो, इसका जो कार्यकाल रहा 1242 से 1246 तक रहा। एक्चुअली बात करते हैं, देखो यहाँ पे रुकनुद्दीन फिरोज का ये पुत्र था। कौन? मसूद शाह। और किशलों ने इसे गद्दी प्राप्त करने में हेल्प की। किशलों ने उन्हें सिंहासन पर आसीन होने में भी हेल्प की। किसकी? मसूद शाह की। ओके, किसका बेटा था यहाँ पर? रुकनुद्दीन फिरोज का। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है नासिरुद्दीन महमूद की। अब जो ये है, इनका कार्यकाल 1246 से 1266 तक रहता है, और ये इल्तुतमिश का पुत्र था। देखो, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान, उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इल्तुतमिश के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? नासिरुद्दीन महमूद। ओके, और इसे सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहा जाता है। यह टोपिया सीकर अपना जीवन बिताता था। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, इल्तुतमिश का पुत्र कौन है? ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद है। फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि सल्तनत काल का औरंगजेब किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश के बेटे को कहा जाता है, और अपना जीवन इसने टोपिया सीकर बिताया। ठीक है। अब देखो, कुछ प्रशासनिक स्थिति है। प्रशासनिक स्थिति में नायब ए मुमलिकात, ये क्या था? बलबन था। महमूद बलबन का क्या था? दामाद था। अब देखो, वंश का अंत कैसे होता है? जो यहाँ पे हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे, इसका अंत कैसे होता है? शमसी वंश का अंत हुआ। इसके साथ ही प्रथम इलबरी वंश का भी अंत हो गया। ठीक है, इन सब का अंत हो गया। अब यहाँ पर आता है कौन? बलबन। ओके, देखो, बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 तक रहा, और इसके शासनकाल को सेकंड इलबरी वंश की शुरुआत माना जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि द्वितीय इलबरी वंश की शुरुआत किसे माना जाता है? बलबन को। ओके, देखो, इसमें बलबनी वंश कितने वंश हैं? देखो, बलबन का पूरा नाम क्या है भैया? गयासुद्दीन बलबन है। यह इल्तुतमिश का गुलाम रहा। इसका वास्तविक नाम क्या है? बाहुद्दीन है। इनको बलबन को उपाधि उल्लुग खां की किसने प्राप्त जो है कराई? महमूद ने। तो ध्यान रखो, बलबन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। बलबन के बारे में ध्यान रखो। पहले तो ये किस राजवंश का है? बलबनी। पूरा नाम इसका गयासुद्दीन बलबन है। इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। वास्तविक नाम इसका रियल नेम बाहुद्दीन था। ठीक है। उल्लुग खान की उपाधि बलबन को किसने दी थी? महमूद ने। हो गया। चलो, अब प्रारंभिक पद क्या कह रहे हैं? बहराम शाह के समय अमीर शिकार बना। अमीर अखूर बना कौन? बलबन। ध्यान रखना, बलबन। बलबन का प्रारंभिक पद क्या रहा? बहराम शाह के समय अमीर शिकार बना, फिर अमीर अखूर भी बना। ओके, अब देखो क्या क्या प्रमुख कार्य हुए। मेवातियों के विरुद्ध लौह और रक्त नीति अपनाई। तुर्क ए चहलगानी का अंत किया। सिजदा झुकना, ये सारी चीज़ें इनका उत्सव प्रारंभ किया। पहली बार गैर इस्लामी प्रथाएं दिल्ली सल्तनत में, यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है। इसको नोट डाउन कर लेना कि जो है पहली बार गैर इस्लामिक प्रथाएं, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत में लागू की गई। तो पहली बार गैर इस्लामिक प्रथाएं, ठीक है ना, किस में लागू की गई? दिल्ली सल्तनत में। ध्यान रखना, फारसी पद्धति के अनुसार दरबार का गठन भी किया गया। अब बलबन के कुछ प्रशासनिक कार्य देख लेते हैं। जैसे सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की गई। अब 2 विभाग स्थापित किए गए यहाँ पे, पहला विभाग, दूसरा। पहला विभाग किया इन्होंने, बलबन ने, बरीदे जो है मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग था, और दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग था। पूछा जा सकता है कि बलबन के जो प्रशासनिक कार्य हुए, इसमें इन्होंने कितने विभाग स्थापित किए? 2। कौन कौन से? ओके, कौन सा गुप्तचर था, कौन सा सैन्य था? कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। बलबन ने न्याय विभाग की भी स्थापना की। बलबन के समय 1200 जो है निवासी और 1250 में मंगोल आक्रमण हुए। देखो, बलबन के समय मंगोल आक्रमण कब कब हुए? और बंगाल में तुगरिल खान ने विरोध भी किया, ये बलबन के ही काल में। ठीक है, ध्यान रखना। अब के को बाद आता है बलबन का पोता। इसने किलोखरी का किला बनवाया। कैमूर से शमसुद्दीन द्वितीय, यह गुलाम वंश का अंतिम शासक रहा। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन ना? कैकुबाद, जो कि बलबन का पोता था।
और किलोखरी का किला किसने बनवाया था? कैकोबाद, जो कि बलबन का पोता रहा। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर गुलाम वंश फिनिश हुआ। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट्स तो यही आता है, इसके संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और कि जलालुद्दीन जो खिलजी है, इनको शाइस्ता खां की उपाधि किसने प्राप्त कराई? कैकोबाद। ओके, सो आप इस चीज़ का जो है ध्यान रखना कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी माना जाता है। और शाइस्ता खान ने इसे उपाधि प्राप्त कराई, किसने? कैकोबाद ने। क्या क्या विशेषताएं रही इस जो है वंश की? यह सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इसके समय कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू ने भी विद्रोह किया। ओके, चलिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है खिलजी वंश। यहाँ पे हम देख रहे हैं संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हुआ। शाइस्ता खां उपाधि इसको कैकोबाद ने जो है दिलाई। सबसे बुजुर्ग यहाँ पे माना जाता है दिल्ली सल्तनत काल का ये। फैमिली देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी की। इसकी फैमिली की 2 पुत्र थे, इब्राहिम खान खाना और अरकली खां। इसने जो है कड़ा की जागीर अलाउद्दीन खिलजी भतीजे को दे दी। दरबार देखो, जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो और हसन दहलवी थे। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि जो है जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन कौन रहे यहाँ पे? ओके, अमीर खुसरो रहे, हसन दहलवी रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके दरबार में कौन कौन आए। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, देखो कि इनकी जलालुद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण पुस्तकें तुगलकनामा, आशिका उल अनबर और मिफ्ताह उल फुतूर और किरण उस जो है सादेन और खजाइन उल फुतूह और नुह सिपिहर। ओके, चलिए इस तरह अब हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। देखो, एक्चुअली अमीर खुसरो के गुरु निज़ामुद्दीन औलिया थे और जिन्होंने 7 सुल्तानों का दरबार देखा। एक बारी बारी से हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ओके, हमारे यहाँ पे गुलाम वंश फिनिश हो चुका है। अब हम यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में बात करें। खिलजी वंश में हम जो है जलालुद्दीन की बात कर रहे हैं और इसमें अब यहाँ पे अमीर खुसरो जो इनके दरबारी हुए, यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनके गुरु कौन हुए? अमीर खुसरो के निज़ामुद्दीन औलिया, और इन्होंने 7 सुल्तानों का दरबार देखा। ठीक है, अमीर खुसरो कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार और तबला के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार और तबला के जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। और खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग भी अमीर खुसरो ने ही किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। देखो, वर्ष 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो गई। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किसने करवाई थी? तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने कराई? किसने कराई? अलाउद्दीन खिलजी ने कराई। कब? 1296 में। देवगिरी अभियान के समय वहाँ के शासक कौन बने? रामचंद्र देव बने। ओके, अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक ये रहे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? जिसने कि यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी की डेथ यहाँ पे की। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हम अब पढ़ रहे हैं किसके बारे में? यहाँ पे बताओ, गुलाम वंश फिनिश हो गया, खिलजी वंश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, खिलजी वंश में ये अलाउद्दीन खिलजी, इनका परिचय बचपन का नाम क्या था? अली जो है गुरशस। अन्य नाम क्या है इसके? द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर शानी भी इसको कहा जाता है। क्या क्या उपाधियाँ है? युगे का विजेता, अमीर उल मोमिन इनको कहा जाता है। ये उपाधियाँ दी। राज्याभिषेक लाल महल दिल्ली में इनका हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। इन्होंने क्या क्या कार्य किए? बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, एकता प्रथा समाप्त कर सैनिकों को वेतन दिया, हुलिया लिखवाने की व्यवस्था की, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। तो क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा समाप्त करके सैनिकों को नगद वेतन किसने दिलवाया? दिल्ली सल्तनत में घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की? दिल्ली सल्तनत में हुलियत लिखवाने की व्यवस्था किसने की? ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे देखो, इनके कुछ राजस्व और प्रशासनिक कार्य देख लेते हैं। भूमि राजस्व कर निर्धारित किया इन्होंने। खुम्स कर ये जो है 4/5 निर्धारित किया। दान की भूमि को खालसा घोषित किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो गाइज, हमने जो है गुलाम वंश देन यहाँ पे कुछ खिलजी वंश पढ़ लिया है। आगे नेक्स्ट जो है पार्ट्स हम लेके आएंगे। ओके, और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बिल्कुल फटाफट सारी वीडियोस आपके पास में आने वाली। ओके, चलिए फिर अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।